सभी विद्यार्थियों का और मेरे स्टाफ साथियों का इस इंग्लिश ग्रामर क्लास में स्वागत है। एक लंबे समय से मांग चल रही थी कि इंग्लिश ग्रामर की नियमित क्लास लगे, तो मांग के अनुरूप आज हम इंग्लिश ग्रामर की कक्षा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें लोगो लगा हुआ है इंग्लिश ग्रामर 0 लेवल से A to Z तक स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अंग्रेजी व्याकरण। साथियों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। भाषा को हम 2 तरीके से सीखते हैं। एक तरीका तो वो होता है जो बालक शुरुआत से ही अपने घर से ही सीख जाता है। जैसे हम में से अधिकतर विद्यार्थी सभी लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमने कैसे सीखी है? अपने घर से सीखी है, अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से या हमारी आसपास के समाज से हमने हिंदी भाषा सीखी है। दूसरा भाषा को सीखने का तरीका होता है ग्रामर। जैसे अंग्रेजी है, हम इंग्लिश की बात करें तो हमारे आसपास इंग्लिश का माहौल नहीं है। इंग्लिश का माहौल नहीं होने की वजह से हम इंग्लिश को सीख नहीं पाए। हिंदी बच्चा जब 1.5-2 साल का होता है तो बोलना सीख जाता है। उसने हिंदी भाषा के कोई नियम कहीं से सीखे नहीं है, लेकिन आसपास माहौल ऐसा था, बड़ों का अनुसरण करके वो सीख जाता है। भाषा बोलना पहले सीख जाता है और विद्यालय में आने के बाद में वो वर्णमाला सीखता है और उसका ज्ञान करता है। लेकिन हमारे अंग्रेजी का माहौल है नहीं, इसलिए हम अंग्रेजी सीख नहीं पाते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा को सीखने का दूसरा तरीका है ग्रामर के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से हम भाषा सीख सकते हैं। व्याकरण हमें नियमों के हिसाब से, नियमों के माध्यम से शुद्ध भाषा लिखना और बोलना सिखाता है। जैसे मैं बात करता हूं भाषा ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले हम लैंग्वेज होता क्या है उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। लैंग्वेज, यदि हम लैंग्वेज की डेफिनेशन समझना चाहेंगे तो लैंग्वेज क्या होता है? द मीन्स। लैंग्वेज क्या होता है? द मीन्स। मीन्स का मतलब होता है माध्यम या साधन, यानी कि भाषा वो माध्यम, वो साधन होती है बाई विच। बाई का मतलब द्वारा, विच यानी जिसके, यानी कि भाषा एक वो माध्यम होती है, वो साधन होती है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा वी अर्थात हम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, यानी कि भाषा वो माध्यम होती है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं आवर थॉट्स, हमारे विचार, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आइदर या तो स्पोकन अर्थात बोलकर, और या फिर रिटन यानी कि लिखकर, यानी कि भाषा वो साधन या माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। क्या कहलाती है? भाषा। इसके आगे आता है रिटन लैंग्वेज करेक्टली, यानी कि इस भाषा को सही ढंग से बोलकर, लिखकर, बोलकर या फिर लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना ही क्या है? भाषा है। यानी कि हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे वार्तालाप का जो माध्यम क्या होता है? एक भाषा होती है।
अब हमने हिंदी भाषा तो अपने आप सीख ली, पता ही नहीं चला कैसे सीखी है, लेकिन अंग्रेजी सीखने में थोड़ा बाधा उत्पन्न हो रही है। कैसे सीखे? तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखेंगे? ग्रामर के माध्यम से। तो जब ग्रामर की बात आती है तो ग्रामर होती क्या है वो भी हमें सीखना होगा। तो ग्रामर क्या होती है? ग्रामर इज अ आर्ट, अर्थात व्याकरण वो कला है, व्याकरण वो कला है विच जो टीचेज अस, टीच से बना टीचेज यानी सिखाती है, यानी कि व्याकरण वो कला है जो टीचेज अस, जो हमें, अस का मतलब होता है हमें, जो हमें सिखाती है। व्याकरण एक वो कला है जो हमें सिखाती है क्या? द रूल्स यानी नियम। क्या सिखाती है? नियम ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर क्या होती है? ग्रामर वो कला होती है जो हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? रूल्स, नियम सिखाती है ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलने के और लिखने के नियम सिखाती है। कौन? ग्रामर। किसको? राइटिंग लैंग्वेज करेक्टली, यानी भाषा को सही रूप से, सही ढंग से लिखने और बोलने के नियम सिखाती है। कौन सिखाती है? ग्रामर। इसलिए हम ग्रामर को पढ़ेंगे। ग्रामर हमें नियम सिखाएगी कि किसी भाषा को कैसे बोलना है और कैसे लिखना है सही ढंग से, करेक्टली। तो अब हमारे पास उठता है कि हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कहां से करें। इसका फर्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए? तो हम इस पे आते हैं। किसी भी भाषा की जो नींव, उसका आधार जो होता है उसकी वर्णमाला होती है। भाषा का प्रत्येक जो मानक रूप होता है वो क्या? उसकी वर्णमाला होती है। इंग्लिश में वर्णमाला को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत अल्फाबेट से करेंगे, वर्णमाला से करेंगे। सबसे पहले हम वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद में अल्फाबेट से क्या बनता है? वर्ड बनते हैं, और वर्ड से क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस के बाद में हमारे ग्रामर के विभिन्न टॉपिक स्टार्ट होते हैं। तो शुरुआत में आप ग्रामर का कोई भी टॉपिक करना चाहते हैं उससे पहले ये 3 टॉपिक आपके क्लियर होने जरूरी है। समझ गए? जैसे हम बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अब देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26। इन 26 लेटर्स से 44 साउंड से निकलती है। कितनी? 44। और यही सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करता है इंग्लिश को शुद्ध पढ़ने में। हमारे सामने कई बार ये दिक्कत हो जाती है कि क्योंकि एक ही अक्षर की अनेक ध्वनियां निकलती हैं, अनेक उच्चारण निकलते हैं, तो हमारे एक अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि किस अक्षर को कब क्या पढ़े। जैसे दूसरी भाषा हिंदी की बात करें, हिंदी वर्णमाला में अक्षर होते हैं 44। जितने अक्षर होते हैं उतनी क्या होती है? ध्वनियां होती है, उतने उसके उच्चारण होते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में एक अक्षर का एक ही उच्चारण होता है, एक का एक ही होता है। जैसे आपने कोई अक्षर ले लिया, क ले लिया, तो आप इस क अक्षर को कहीं पर पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण कहीं मिलेगा आपको। कभी भी इसका उच्चारण दूसरा, जैसे स है, च है या ट है, कुछ भी नहीं बनेगा, इसका हमेशा कहीं बनेगा। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, एक ही अक्षर के अनेक उच्चारण बन सकते हैं। और ये कारण है कि हम अंग्रेजी को उससे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि अब देखिए अक्षर 26 है लेकिन साउंड्स कितनी निकलती है? 44। अब किसी भी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला वावल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर। दूसरा कॉन्सोनेंट्स, अर्थात व्यंजन। हिंदी में स्वर और व्यंजन की बात करें तो 11 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। लेकिन इंग्लिश में
5 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 5। और व्यंजन कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब हिंदी में 11 स्वर है तो 11 ही इसके उच्चारण होंगे, 11 के बाहर उच्चारण नहीं होंगे। जितने स्वर उतने ही उच्चारण। लेकिन अंग्रेजी में क्या, स्वर तो 5 है, वॉवल्स कितने हैं? 5 है, लेकिन 5 वॉवल से कुल साउंड्स कितनी निकलती है? 20 निकलती है। और फिर वही हमारे सामने हमेशा दिक्कत पैदा करते हैं। मतलब जैसे अपना ए का कभी अ बन जाता है, कभी ए बनता है, कभी औ, मतलब एक ए अक्षर के 9 प्रकार की ध्वनियां निकलती है, 9 उच्चारण बनते हैं। तो हमें जैसे ए अक्षर है, इसके 9 उच्चारण कौन कौन से उससे पढ़ने पड़ेंगे, तब हम जाकर के सही अंग्रेजी पढ़ना सीख पाएंगे। 5 वावल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी शेष कौन से रह जाते हैं? वो कॉन्सोनेंट्स। जैसे बी सी डी, क्योंकि ए पहले याद आ गया, बी सी डी, फिर एफ ई नहीं आएगा, सीधे क्या आएगा? एफ जी एच जे के एल एम, ओ नहीं आएगा, एन पी क्यू आर एस टी यू इधर आ जाएगा वावल्स में, ठीक है ना? वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कुल कितने कॉन्सोनेंट्स है? 21 है। इन 21 कॉन्सोनेंट्स से कुल साउंड्स कितनी निकलती है? 24। अब यार 21, 20 और 24 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 44। जितनी हिंदी में ध्वनियां होती है उतनी अंग्रेजी में होती है, लेकिन अक्षरों में थोड़ी भिन्नता है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे सामने सब ज्यादा दिक्कत रहती है। हमेशा बच्चे पूछते हैं कि सभी सर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक ही अक्षर का अनेक उच्चारण निकलते हैं। जैसे सी का कभी स बन जाता है, कभी छ बन जाता है, कभी क बन जाता है। इसका कोई नियम है तो बताइए। तो मैंने कोशिश की है कि हम सबसे पहले हमारी पूरी वर्णमाला के एक एक अक्षर के उच्चारण सीखते हैं। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आएगा वर्ड। उससे पहले हम हमारी वर्णमाला के उच्चारण क्या होते हैं वर्ड सीखते हैं। अब बात टॉपिक आता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी कि सबसे पहले हम वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण सीखते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन के उच्चारण। सबसे पहला व्यंजन, जैसे उस व्यंजन के उच्चारण से पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं, ध्यान रहे जब इंग्लिश अल्फाबेट के कोई अक्षर का यूज किसी शब्द या वाक्य में होता है तो उस अक्षर का मूल उच्चारण न होकर अन्य प्रकार से होता है। इसमें थोड़ा ये लैंग्वेज कट हो गया, यानी कि जैसे अपने इंग्लिश लैंग्वेज वर्णमाला की बात करें, ये क्या है? बी है। क्या है? जब इंग्लिश वर्णमाला पढ़ेंगे हम इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? बी पढ़ेंगे। लेकिन यही अंग्रेजी वर्णमाला का एक बी अक्षर है, एक लेटर है। जब इस अक्षर का यूज जब किसी शब्द में या किसी सेंटेंस में होगा तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो। दूसरी भाषा में ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में ऐसा हो जाता है। मूल जो उच्चारण है अंग्रेजी वर्णमाला का, किसी भी अक्षर का जो मूल उच्चारण है, जब उसका किसी शब्द में या वाक्य में यूज करते हैं तो उस अक्षर का मूल उच्चारण न होकर के कोई अन्य उच्चारण निकलता है। जैसे बी का मूल उच्चारण क्या है? बी है। लेकिन यही बी जब किसी शब्द में यूज होता है, किसी वर्ड में यूज होता है, तो इसका क्या बन जाता है? ब। जैसे ये आप इसको बी पढ़ेंगे, सही है, और इसको मैं लिख दिया, जैसे आपने इसको क्या पढ़ दिया, इसको आप क्या पढ़ोगे? बॉय। तो यहां बी का क्या बन गया? वो बन गया। तो कहने का मतलब है इंग्लिश वर्णमाला का कोई अक्षर
जब किसी शब्द में या किसी सेंटेंस में जो होता नहीं तो उसका उच्चारण मूल उच्चारण निकल करके कोई अन्य उच्चारण निकलता है। हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में क आप पढ़ोगे और क का यूज किसी शब्द में या किसी वाक्य में करेंगे तो उसका उच्चारण क ही आएगा। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। जैसे सी है, आप सी का यूज किसी शब्द में करेंगे तो कभी सी का क्या बनेगा, क बनेगा, कभी स बनेगा, कभी से बनेगा और कभी से बनेगा। जैसे डी है, आप डी का यूज किसी वर्ड में करेंगे तो डी का कभी क्या बनेगा, ड बनेगा, डी का कभी क्या बनेगा, ज बन जाएगा और डी का भी क्या बन जाएगा, ट बन जाएगा। तो अब हम सीखते हैं एक एक कॉन्सोनेंट का उच्चारण क्या होता है। जो सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ बी, पहला हमारा कॉन्सोनेंट कौन सा है, बी है। तो कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ बी यानी कि व्यंजन ध्वनि ऑफ बी, बी की व्यंजन ध्वनि क्या आती है। तो ध्यान दे, बी का साउंड क्या होता है, ब होता है। हमेशा बी का साउंड उच्चारण क्या होगा, ब ही होगा। लेकिन इसमें जैसे बिग तो क्या बन गया, बिग है, या फिर बिगिन है, बनाना है, एबल है, कल्ब है। तो इन सब में बी का उच्चारण क्या आ रहा है, ब आ रहा है। क्या आ रहा है, ब आ रहा है। कुछ एक ऐसे व्यंजन है जिसके उच्चारण एक से अधिक आते हैं। ध्यान रखना, आपको क्या रखना है, कई बार क्या होता है किसी वर्ड में बी साइलेंट रह जाता है, बी का उच्चारण होता ही नहीं है, बी का उच्चारण होता भी नहीं है। तो वो भी हमें सीख ले। जैसे बी कहां साइलेंट रहता है, बी कहां साइलेंट रहता है। ध्यान देना सभी, अगर किसी शब्द में बी, ध्यान देना सभी, अगर किसी शब्द में बी एम के बाद, अगर किसी शब्द में किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है तो बी क्या रह जाता है, साइलेंट रह जाता है, यानी बी का उच्चारण होगा नहीं। समझ गया आप। जैसे ये अपना ये क्या बी ओ एम बी, इसको हम क्या पढ़ते, बॉम्ब पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, बॉम्ब पढ़ लेते हैं, जबकि बॉम्ब नहीं है, क्योंकि यहां पर एम के बाद, एम के बाद क्या आया है, बी, तो बी क्या रह जाएगा, साइलेंट रह जाएगा। इसको आप क्या पढ़ेंगे, बॉम्ब पढ़ेंगे। समझ गए। दूसरी बात सी ओ एम बी, एम के बाद क्या आया है, बी, तो बी क्या रह जाएगा, साइलेंट रह जाएगा। तो इसका उच्चारण हो जाएगा कॉम। जैसे टी एच यू एम बी, एम के बाद भी आया है तो इसको हम हमेशा क्या थंब पढ़ते हैं, थंब दो, ये थंब नहीं, क्या ये थंब नहीं, क्योंकि एम के बाद भी आने पर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, उसकी साउंड निकलती नहीं है। ये अंग्रेजी में होता है, हिंदी में ऐसा होता है। हिंदी में प्रत्येक अक्षर की साउंड निकलती है, ध्वनि निकलती है और वही निकलती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये नंबर 1 का रूल। दूसरा है, अगर किसी शब्द में बी टी से पहले आता है तो भी बी साइलेंट हो जाता है। एक तो बी एम के बाद आता है तो साइलेंट हो जाता है, और एक बी टी से पहले आता है तो बी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे ये शब्द है डी ई बी टी, हम इसको अधिकतर क्या पढ़ेंगे, डेबिट पढ़ेंगे, जबकि डेबिट नहीं है, ये क्या है, डेट है। क्या ये डेट है। ये जानकारी सही है कि नहीं है, तो ये क्या है, डेट है, क्योंकि टी से पहले बी आने पर क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो हमें इंग्लिश ग्रामर शुरू करने से पहले इंग्लिश जो हमारी वर्णमाला है, अल्फाबेट है, उस पर एक एक लेटर का, अक्षर का ज्ञान होना चाहिए कि उसका उच्चारण क्या होता है। जैसे ये हम हमेशा बोलते हैं मुझे डाउट है, एक डाउट स्पेलिंग क्या होती है, इसको आप ढंग से पढ़ोगे तो क्या है, डाउट होता है? लेकिन डाउट नहीं है, ये क्या है, डाउट है। ये ऊ का बना आऊ बना, क्या बना है, आऊ,
और डी का बना ड, और बी हो गया साइलेंट, और क्या हो गया ट, डाउट। फिर जैसे ये क्या है डेटर, क्योंकि टी से पहले बी आने पर क्या हो गया साइलेंट, तो क्या हो जाएगा डेटर। डेटर का मतलब है कर्जदार, ऋणी। डेट का मतलब है कर्जा, क्या होता है कर्जा, ऋण। तो ये था नंबर 1 कॉन्सोनेंट, नंबर 1 बी, जिसका हमने साउंड पढ़ा। अब अगला जो आता है हमारे सामने हमेशा इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत पैदा करता है, वो व्यंजन है सी। क्या है सी, कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ सी, कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ सी। ध्यान रहे, देखो सी का जो उच्चारण है बी का केवल एक ही बनता था ब, लेकिन सी का कितने बनते हैं 4। सी के उच्चारण कितने बनते हैं 4। स, च, च और क। अब हमने हमारे माइंड में सेट है कि सी का हमेशा सही बनता है, क्योंकि सी तो ये इसका मूल प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है। लेकिन जैसे ही इसका यूज किसी वर्ड में होगा तो इसका उच्चारण कभी तो बनेगा स, कभी च, कभी से, फिर कभी क बनेगा। कैसे बनता है इसके भी कुछ रूल्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। जैसे नंबर 1, सी का उच्चारण स कब बनता है, सी का स कब बनता है। ध्यान दे, सी के बाद ई आई और वाई, ई आई और वाई, सी के बाद ई आई और वाई आ जाए तो सी का उच्चारण क्या हो जाएगा स हो जाएंगे। जैसे सी के बाद में क्या आया है ई आया है, क्या आया है ई, तो इस सी का उच्चारण क्या हो जाएगा स हो जाएगा। समझ गया? इसको आप क्या पढ़ेंगे सेंट पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सेंटर। सी के बाद में क्या आया है ई, सी के बाद में आई सर्किल, सी के बाद में आई सिटी, सी के बाद में आई सिटीजन, सी के बाद में वाई, सी के बाद में वाई आ जाए उच्चारण क्या बनेगा, क्या बनेगा स बनेगा। तो क्या हो जाएगा साइक्लोन, साइकिल। समझ गए? दूसरा आता है सी का क भी बनता है, सी का सभी बनता है और सी का क भी बनता है। कब कब बनता है सी के बाद, ध्यान देना, सी के बाद में ए ओ यू के आर एल टी, ए ओ यू के आर एल टी आए तो, सी के बाद में ए ओ यू के आर एल टी आए तो सी का उच्चारण क्या हो जाएगा, क्या होगा क हो जाएगा, क्या हो जाएगा क हो जाएगा। जैसे क्रॉम, सी के बाद में क्या आया है ए आया है। कॉल, सी के बाद में क्या आया है ए, तो यहां पर सी का क्या बना क बना स बना क बना। ये क्या है ये कलाम नहीं है काम, इसमें एल साइलेंट रह जाता है। आगे हम एल का जो पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा एल साइलेंट कब रहता है। ये क्या है काम, काम मतलब का की ध्वनि लंबी आएगी, इसको पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे। इसका मतलब है आ की साउंड को लॉन्ग खींचना, लंबी खींचना, काम, एल साइलेंट रह जाएगा। कम, कलर, ट्यूब, क्यूट, लक, क्रीम। देखो आप फिर ओ, सी के बाद क्या आ गया ओ आया तो क्या बन गया क बन गया, सी का क्या बन गया क, सी के बाद में ओ, सी का क, सी के बाद यू, सी का क्या बन जाएगा क्या बनेगा क बनेगा। सी के बाद में यू क्या बनेगा जैसे क्यूब, क्यूट। सी के बाद में क्या आया है के, तो क्या बन गया लक, लुक नहीं। फिर सी के बाद में क्या आया है
आर, तो क्या बन गया? क्रीम। सी के बाद क्या आया है? एल, तो सी का क्या बनेगा? क्लास। सी के बाद में क्या आया है? टी, तो पिक्चर। समझ गया आप? सी के उच्चारण स कब बनता है और क कब बनता है, आप ये ध्यान रखना, ये हमेशा दिक्कत करती है। तो पूछ ले सर हमें आता है, आप अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे सी का स कब बनता है और क कब बनता है। एक सी हो रहा है पूरी वर्णमाला का इंग्लिश का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं बता पाएगा, क्योंकि इंग्लिश में इसके कोई रूल्स नहीं मिलेगा अपन को, कई रूल्स नहीं मिलेंगे। फिर सी का उच्चारण से कब बनता है? सी के बाद में एच आने पर क्या बनता है? स बनता है, च बनता है। चेयर, चेक, सीप। लक भाग्य, लुक यानी देखना है, ये होता है लुक, ठीक है ना? हाँ, अब देखो जैसे चेयर, चेक, शिप, इसी अब बाद है सी के बाद एस आने पर इसका क्या बना? क बन गया, केमिस्ट्री, कैरेक्टर। लेकिन हमारा काफी हद तक ये जो रूल से काम कर लेते हैं किसी अक्षर का करेक्ट उच्चारण जानने के लिए। अब सी का उच्चारण से भी बनता है, जब सी के बाद में आई ए, आई ओ, आई ई आए तो सी का उच्चारण से भी बनता है, जैसे स्पेशल, फेशियल, सोशलॉजी। समझ गए? इन सब में सी का उच्चारण क्या है? छ है। अब कई बार सी साइलेंट भी रह जाता है, सी का उच्चारण आता भी नहीं है, वो कब होता है? विद्यार्थी पूरी स्लाइड से पूरी ग्रामर डिजाइन मेरे खुद के द्वारा तैयार की जा रही है। सी साइलेंट कब रहता है? किसी शब्द में एस और सी एक साथ आए तो सी क्या रहता है? साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट। सी साइलेंट कब रहता है? जब किसी शब्द में एस और सी एक साथ आ जाए तो कि सी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, बोलेगा नहीं कि बड़ा भाई आ गया फिर छोटा भाई बोलेगा नहीं। जैसे साइंस, स जमीन किसकी आ रही है? एस की आ रही है। सी क्या हो गया? साइलेंट। क्या हो गया? साइलेंट हो गया। यस। जैसे मसल, जैसे स्कूल, जैसे सीन, इन तीनों शब्दों में सी क्या है? साइलेंट है। समझ गए ना? तो हमें अंग्रेजी में ये चीज सीखनी पड़ेगी कि क्योंकि एक अक्षर के अनेक उच्चारण निकलते हैं और कई बार साइलेंट भी हो जाता है। बड़े धोखेबाज है अंग्रेजी, बड़े धोखेबाज है। अगला है किसी शब्द में के और क्यू, किसी शब्द में के और क्यू से पहले सी हो तो सी क्या हो जाएगा? साइलेंट रहता है। सी साइलेंट कब रहता है? इसके दो कंडीशन है, एक तो एस और सी साथ में आ जाए तो सी साइलेंट हो जाएगा, और किसी शब्द में के और क्यू है, के और क्यू से पहले सी है तो सी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। जैसे लैक, लैक का मतलब कमी, LACK, तो सी क्या हो गया? साइलेंट हो गया। जैसे ब्लैक, सी क्या हो गया? साइलेंट। जैसे लॉक, सी क्या हो गया? साइलेंट। जैसे लक, सी क्या हो गया? साइलेंट। जैसे एक्वायर, क्यू के पहले क्या है? सी, तो क्या हो गया? साइलेंट हो गया, एक्वायर। जैसे क्विक, के से पहले क्या आ गया? सी, तो सी क्या हो गया?
साइलेंट हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ डी, कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ डी। डी का प्रमुख उच्चारण, डी का लिखने में शुद्धि है, डी का उच्चारण प्रमुख तो क्या होता है, क्या होता है, ड होता है। क्या होता है, ड। जैसे शेड, डी का क्या बन गया, ड। डिनर, ड। डॉग, ड। रेड, ड। डी का मुख्य उच्चारण तो ड ही होता है, लेकिन ड या इसको द भी कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में मुख्य उच्चारण इसका ड ही होता है। ध्यान रहे, जब डी के बाद ई यू आर, आई ई आर, यू ए एल, यू आर ई, यू ए टी ई, ये 5 जो सफिक्स है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीछे प्रत्यय लगता है ना, आगे उपसर्ग लगता है, ये क्या है, प्रत्यय। तो जब डी के बाद में ये 5 प्रत्यय सफिक्स है, ई यू आर, आई ई आर, यू ए एल, यू आर ई, यू ए टी आए, तो डी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ज। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। डी, हमने ध्यान था कि डी का उच्चारण हमेशा द ही बनता है, कभी ज हमें पता ही नहीं था, लेकिन डी का उच्चारण ज भी बनता है, ज भी बनता है जब डी के बाद में इनमें से कोई भी प्रत्यय आ जाए तो। जैसे इसको हम हमेशा पढ़ते हैं सोल्जर सोल्जर, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि सोल्जर बना कैसे। जब इस स्पेलिंग पर गौर करेंगे तो आप पढ़ेंगे सोल्डर पढ़ेंगे, लेकिन सोल्डर है नहीं, क्या है, सोल्जर, क्योंकि डी का उच्चारण क्या बन गया, ज बन गया। डी का उच्चारण क्या हो गया, ज हो गया। समझ गए, ज क्यों हुआ, क्योंकि डी के बाद में क्या आया है, आई ई आर। क्या आया है, आई ई आर। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसको जरूर समझना। ये वीडियो नहीं रहेंगे, आप दोबारा वापस इसको देख करके इसको लिख सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पे मिल सकता है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। बहुत ही काम की बातें, नाम आपको बता दिया जाएगा। जैसे सोल्जर, जैसे जी आर ए डी यू ए एल, डी के बाद में क्या आया है, यू ए एल आया है, तो ये क्या हो जाएगा, डी का क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ज। तो क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल। क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल। हम किसी को देखकर ग्रेजुअल पढ़ लेते हैं, कभी भी सोचा नहीं कि मतलब ये ग्रेजुअल हुआ कैसे, ग्रेजुअल हुआ कैसे, क्योंकि यहां पर डी का उच्चारण क्या बन रहा है, ज बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि डी के बाद में यू ए एल आया है। समझ गए आप। फिर तीसरा आता है प्रोसीजर, प्रोसीजर, डी के बाद में क्या आया है, यू आर ई। क्या आया है, यू आर ई। तो ये क्या बन गया, डी का उच्चारण क्या बन गया, ज बन गया। समझ आ रहा है आपको, प्रोसीजर। अगला है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट को हिंदी बोलते स्नातक, कि मैं बीए पास हो, ग्रेजुएट। तो इसमें आप देखेंगे ग्रेजू, डी का क्या बना है, ज बना। ज क्यों बना है, क्योंकि डी के बाद में यू ए टी ई आया है, यू ए टी ई आया है, तो डी का उच्चारण क्या हो गया, ज बन गया। उसको आप क्या पढ़ेंगे, ग्रेजुएट। डी के बाद में ई यू आर आया है, जी आर एन डी ई यू आर, तो क्या पढ़ेंगे इसको आप, ग्रेंजर। क्या पढ़ेंगे, ग्रेंजर। ये बातें काम की है या नहीं है। अगला है, इसको हम कई बार पढ़ते हैं, इंडिविजुअल। तो आप देखेंगे डी के बाद में यू ए एल आया, ये गलत है, यू ए एल आया है। क्या आया है, यू ए एल। तो डी का उच्चारण क्या बन गया, ज बन गया। देखो यहां पर डी का ड रहा, यहां पर डी का क्या रहा, ड, लेकिन यहां पर क्या बन गया, ज।
ज क्यों बना? क्योंकि डी के बाद में क्या आया है? यू ए एल आया है, तो डी का क्या बन गया? ज बन गया। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इंडिविजुअल। फिर अगला, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि समझना बहुत ही, ये जो नियम है बहुत ही शानदार है। यदि किसी शब्द के अंत में डी या ईडी आ जाए, डी या ईडी, और उससे पहले, डी या ईडी से पहले प, क, फ, स और च, प, क, फ, स और च की ध्वनि, ये क्या है? की ध्वनि आए तो डी और ईडी का उच्चारण क्या हो जाएगा? ट। क्या कभी आपने सुना कि डी का उच्चारण ट भी होता है? डी का उच्चारण ट भी होता है। कब होता है? जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में डी या ईडी आ जाए और उससे पहले जो अक्षर है उसकी ध्वनि प, क, फ, स और च आए तो डी का या ईडी का उच्चारण क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा ये एच एच ए पी ई डी, लास्ट में क्या लगा है? ईडी लगा। क्या लगा है? समझना मेरी बात को। और ईडी से पहले क्या आया है? प। क्या आया है? प। प, क, फ, स और च की ध्वनि आए तो डी या ईडी का उच्चारण क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। जैसे इसको हम पढ़ेंगे सेफ्ट। क्या पढ़ेंगे? सेफ्ट। लेकिन ये क्या है? सेफ्ट। ये शब्द नहीं है, हम हमेशा शब्द पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते, लेकिन शब्द नहीं। क्या है? सेफ्ट। क्या ये? सेफ्ट। जैसे सीड ब्लॉक है कुक, है ना, और इसके पीछे ईडी लगा दो तो ईडी लगाने से पहले ये क्या आया है? क की ध्वनि। किसकी ध्वनि आ रही है? क की ध्वनि आ रही है ना, तो आप ईडी लगाने से क्या बन जाएगा? ये कुकड बन जाएगा। अब हमेशा हम क्या पढ़ते हैं? कुकड पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते? हमेशा गलत पढ़ते हैं। कुकड होता ही नहीं है। क्या होता है? कुकड। वो ये ट की ध्वनि कब बनती है? जब ईडी से पहले, ध्यान देना, प, क, फ, स और च की ध्वनि आए तो ही बनेगा ट, नहीं तो क्या बनेगा? ड बनेगा। नहीं तो क्या बनेगा? ड बनेगा। समझ गया? ये क्या बन गया? कोक्ट। जैसे एडवांस और आगे आप पीछे लगा दो, डी ईडी लगा दो तो क्या हो जाएगा? एडवांस्ड हो जाएगा। एडवांस्ड कभी नहीं होगा, एडवांस्ड हो जाएगा। समझ गए? जैसे ये ड्रेन से और इससे पीछे लगा दो ईडी तो क्या हो जाएगा? ड्रेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रेस्ड हो जाएगा। अब अंतिम, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, और बात ध्यान समझना, डी और ईडी से पहले, डी और ईडी से पहले ट या ड की ध्वनि आ जाए, ट या ड की ध्वनि आए तो डी या ईडी का उच्चारण क्या हो जाएगा? ईड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईड हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा अरेस्ट और इससे बाद में आपने क्या लगा दिया? ईडी लगा दिया, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? अरेस्टेड पढ़ेंगे। हमेशा तो पढ़ते मतलब एड पढ़ते हैं, अरेस्टेड पढ़ते हैं। ये अरेस्टेड नहीं है, क्या है? अरेस्टेड। यानी एड उच्चारण कब होता है? जब ईडी या ईडी से पहले क्या आ जाए? ट या ड। तो हम क्या पढ़ेंगे? ईड पढ़ेंगे। जैसे अरेस्ट का क्या हो जाएगा? अरेस्टेड हो जाएगा। अरेस्टेड। समझ गया? ये तो उच्चारण की बात हुई। अब डी साइलेंट भी रहता है, हर अक्षर साइलेंट भी रहता है। वो साइलेंट कब रहता है? अब हम सीखेंगे। ये हमारा डी कंसोनेंट को पूरा करने के बाद में वीडियो समाप्त करते हैं। डी साइलेंट कब रहता है? डी साइलेंट भी रहता है, कब रहता है? हमें ध्यान होना चाहिए। जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द में डी के बाद, जब किसी शब्द में डी के बाद जी, एस, एन और डब्ल्यू, जी, एस, एन और डब्ल्यू आए तो डी का उच्चारण नहीं होता है। नहीं होने का मतलब क्या है? साइलेंट रहता है। डी क्या रहता है? डी साइलेंट कब रहता है? यह बात 4 अक्षर को ध्यान रखेंगे। जब डी के बाद में जी, एस, एन, डब्ल्यू आए तो
डी का उच्चारण क्या रह जाएगा? साइलेंट रह जाएगा। जैसे इसको आप अब क्या हमेशा अपन क्या पढ़ते हैं? ब्रिड्ज पढ़ते हैं। ब्रिड्ज नहीं है, ये क्या है? ब्रिज। क्योंकि इसमें डी क्या रह गया? साइलेंट। क्योंकि डी के बाद में क्या आ गया? डी के बाद में क्या आ गया? जी आ गया। समझ में आ रहा है कुछ आपको? डी के बाद में क्या आ गया? जी आ गया। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ब्रिज। हम हमेशा इसको क्या पढ़ते थे? या तो पढ़ते ब्रिड्ज, और किसने ब्रिज पढ़ लिया तो पता नहीं ब्रिज हुआ कैसे। हमेशा एक मन में एक प्रश्न रहता था, यार डी आया फिर इसका ब्रिज कैसे हो गया। लेकिन आज आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां पर डी के बाद में जी आने से डी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। जैसे लॉज, डी के बाद में क्या आया है? जी। क्या आया है? जी। इसको हम क्या पढ़ेंगे? लॉज। ऐसे इसको लॉर्ड्स नहीं पढ़ेंगे, लॉर्ड्स नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लॉज। जैसे ये हमारा, हाँ, इसको हम कई बार पढ़ते हैं वेडनेसडे पढ़ते हैं, वेडनेसडे से पढ़ते नहीं पढ़ते। लेकिन इसमें डी के बाद में क्या आया है? एन आया है, तो डी क्या रह जाएगा? साइलेंट। क्या रह जाएगा? साइलेंट। तो यहां पर ये न आधा न है, वेस्टडे, वेंसडे, ठीक है ना। इसमें डी साइलेंट रह जाएगा। तो आप कई बार हमेशा पढ़ने में दिक्कत होती है, कभी वेडनेसडे पढ़ते कभी वेंसडे पढ़ते, क्या सही उच्चारण होता है क्या पता नहीं है। आज आपको पता लग गया होगा कि वेडनेसडे का सही उच्चारण क्या होता है। कभी भी इसका उच्चारण वेडनेसडे नहीं होता है, क्योंकि डी क्या रहता है? साइलेंट रहता है। जैसे एक शब्द है हैंडसम, ये ऐसे जुड़ा है, HANDSOME, डी के बाद में क्या आ गया? एस आ गया, तो डी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। इसको आप क्या हैंडसम नहीं पढ़ेंगे, हैंडसम पढ़ेंगे। यहां पर इसका मतलब आदन है हैंडसम, समझ गया। जैसे हाँ, इसको हम सैंडविच पढ़ते हैं, लेकिन करेक्ट उच्चारण क्या होता है? सैंडविच, सैंडविच। समझ गया आप? क्योंकि डी के बाद क्या गया? डब्ल्यू। चैन न आधा है, सैंडविच, सैंडविच। समझ गए? तो ये था डी साइलेंट कब रहता है? जब डी के बाद में जी, एस, एन और डब्ल्यू आ जाए तो डी का उच्चारण हमेशा नहीं होता है, अर्थात साइलेंट रहता है। आज हमने एक कक्षा ली जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखा, जिसमें बी, सी और डी। अगली क्लास में हम डी से आगे जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। धन्यवाद।